हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, मेरे जो फिजिकली जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, ठीक है, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ऑनलाइन इन क्लासेस को पढ़ते हैं, उनके हमेशा कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक रहते हैं हमेशा कि सर आप तो वी एस कोड में अपने प्रोग्राम रन करा लेते हैं, हम कैसे रन कराएंगे, हम उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, या उनके और क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मैं आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कुछ आपके वीडियो डालता हूँ, तो क्योंकि उन वीडियोज़ को मुझे 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो कई बार हम उनके कंसेप्ट को, उनके लॉजिक्स को क्लियर नहीं कर पाते आपके। तो इनके 2 क्वेश्चन बहुत रहते हैं कि सर, एक तो हम वी एस कोड में अपने प्रोग्राम्स को, सी के प्रोग्राम्स को रन कैसे कराएंगे, और दूसरा जो आप जो यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो वीडियो बनाते हैं, सर उनके लॉजिक्स को कैसे क्लियर करेंगे आपका। तो देखिए, मैं उसी के लिए ही जो बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के देखिए एक सीरीज बनाऊंगा। पर ये सीरीज जो है वो लगातार नहीं आएगी, बीच बीच में कुछ आपके वीडियोज़ के बाद मैं इस टाइप के आपके सीरीज डालता रहूँगा आपका। क्योंकि आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो मैं आपका एरे बेस पे लूँगा, तो उसके भी कम से कम 5 से वीडियो बनेंगे। तो हो सकता है उसके बाद इसका एक पार्ट 2 बनाऊँ। तो इसी प्रकार से कुछ कम से कम 4-5 पार्टों में मैं आपके मोस्टली आज क्वेश्चंस की सीरीज बना दूंगा आपके लिए, आपका जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए, एक वीडियो जो मैंने आपको कल ही डाला है वो आपका मैं एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। कौन सा वाला कि हम वी एस कोड को सी के लिए कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो अगर आपको उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो देखिए आप जाकर उस पर्टिकुलर मेरी सीरीज में से उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं आपका। ये देखिए, मैंने आपका ये वाला वीडियो डाला, देखिए आपका इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर वी एस कोड विद सी कंपाइलर इन हिंदी करके आपका। तो देखिए, इससे मैंने ए टू जेड देखिए मैंने पूरा क्लियरली इस वीडियो में समझा रखा है किस प्रकार से वी एस कोड को आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। एक आपका मिन जी डब्ल्यू होता है जो कंपाइलर होता है सी का आपका, उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, और आपस में उनकी सेटिंग्स किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से आपका वी एस कोड में सी के प्रोग्राम रन करेंगे आपके। तो मैंने ए टू जेड आपको पूरा क्लियरली इस आपको वीडियो में आपको समझा रखा आपका। तो आप इसको क्लियरली देखेंगे तो आप वी एस कोड में सी के प्रोग्राम कैसे रन कराने वो अच्छे जान जाएंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, जो शॉर्ट्स है आपका, देखिए इन शॉर्ट्स में देखिए 1-1 मिनट के वीडियो जरूर पढ़ें आपके, ठीक है। लेकिन इन 1 मिनट के वीडियो में कई बार क्या होता है कि हम जो लॉजिक्स है उसको क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो खत्म करना होता है। तो आज इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके जो स्टूडेंट पूछते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर देखिए आज आपका एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके भी हों। तो लेकिन अगर आपके इनमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा आपका, मैं कुछ दिन के बाद बनाऊं, क्योंकि बीच में तो मैं आपका एरे के कंसेप्ट आपका स्टार्ट करूंगा आपका। तो उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को दोबारा ले लूंगा। तो अगर आपके आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो इसमें अगर नहीं है तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमको, देखिए इसका कोई कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अक्सर पूछ रहे हैं तो हमें आंसर देना पड़ेगा आपका, कि हमको अपना नाम या कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, लेकिन हमको पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है। फिर सुनिएगा मेरे बात को, मुझको एक मैसेज, वो चाहे आपका नाम हो, चाहे वो आपका सिटी का नाम हो, चाहे कोई भी नाम हो आपका, अगर मुझे उस नाम को प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंटर यूज करना पड़ेगा। अब प्रिंटर के एंड में क्या लगता है, सेमीकोलन लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिना सेमीकोलन के आपको पूरे प्रोग्राम में कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है और आपको एक मैसेज प्रिंट करना है। तो देखिए, उसको मैं कैसे करके दिखाता हूँ, देखिए आपको। तो देखिए, अगर मैं सिंपल एक प्रिंटअप करता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर प्रिंटअप, चले मैं कोडर्स कैटलिस्ट ये लिखा देखिए मैंने आपका। लेकिन देखिए, अगर मैं इसमें कोई सेमीकोलन नहीं लगाता हूं तो ये देखिए अभी आपको एरर दे देगा। सेव करिए, इसको रन कराइए, ये देखिए आपको एरर दे देगा। ये देखिए आपका लास्ट में देखिए यहाँ पर आप एक देखिए सेमीकोलन, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन लिख के आगे देखिए आपका बिफोर द ब्रेसेस, इस ब्रेस से पहले आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जैसे सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये देखिए आपको आंसर दे देगा और एरर दूर हो जाएगी। ये देखिए कोडर्स कैटलिस्ट, देखिए आपका आंसर आगे देखिए आपको नीचे देखिए कोडर्स कैटलिस्ट। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या है, हमारा जो मेन क्वेश्चन क्या, हमको सेमीकोलन लगाना ही नहीं है। तो अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो ये एरर दे देता है। तो देखिए, इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, वो कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि जिसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है, या वो बिना जाने कभी आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते। बट क्योंकि एक इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है और हमको उसको दूर करना है, हमको उसका आंसर देना है, तो उसके लिए देखिए क्या आंसर है आपका। आप देखिए यहाँ पे इफ लगाइए, इफ, और इस पूरे जो आपका जो मैसेज था इसको एक इफ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद, क्योंकि इफ के बाद ब्रेसेस लगते हैं, 2 ब्रेसेस लगाकर, स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस, देखिए स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस देखिए आपने एक साथ लगा दिया है, तो इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है यहाँ पर। और देखिए, मैंने कुछ नहीं लिखा, देखिए मैंने कोई सेमीकोलन लगाया, इफ के अंदर मैंने ये प्रिंटअप के जो मेरा मैसेज था वो मैंने एक इफ के अंदर डाल दिया, देखिए आपका। अब इसको आप सेव करके रन कराइए, आपका देखिए दोबारा आंसर आ जाएगा। देखिए, पुराना आउटपुट को देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, और देखिए रन कराइए इसको। ये देखिए आपका कोडर्स कैटलिस्ट देखिए आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए, मैंने इस प्रोग्राम में कोई सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिना सेमीकोलन के
अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं इस टाइप की, जो इंटरव्यू अचानक आपसे पूछते देखें आपको ये छोटी छोटी बातें मालूम है नहीं मालूम है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन था आपका कि बिना सेमीकोलन हम कोई मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिना सेमीकोलन के हम कोई मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे, वो चाहे आपका नाम हो चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई एक मैसेज होना चाहिए आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, आपको 2 नंबर स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब ये अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग इस क्वेश्चन पूछते हैं कि बिना थर्ड वेरिएबल के आप 2 नंबर को स्वैप कैसे करेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको थर्ड नंबर से करके दिखाता हूँ, फिर बिना थर्ड वेरिएबल के कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। देखिए आपको पहले देखिए जरा, और पुराना आपका आउटपुट क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल ले रहा हूँ। इंटीजर ए की वैल्यू आपकी 5 है, बी की वैल्यू आपकी 7 है, और एक सी नाम का देखिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए आपका तो अभी मैं आपको थर्ड वेरिएबल से करके दिखा रहा हूँ, भाई बिना थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं वो दिखा दो। देखिए सबसे पहले क्या करिए, देखिए आपके 2 गिलास पानी है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि इन गिलास के पानी को आपको फेंकना नहीं, इन गिलास के पानी को आपका एक दूसरे में स्वैप करना है। ये समझिए आप जरा, एक में आपका चलिए रेड कलर का पानी है, एक में आपका ऑरेंज कलर का पानी है। तो रेड कलर का पानी जो है वो ऑरेंज वाले गिलास में चले जाए और ऑरेंज वाला पानी जो है रेड में आ जाए आपका। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसके सीधा से इसका एक सॉल्यूशन है कि एक तीसरा खाली गिलास ले लीजिए आप। तो पहले किसी एक गिलास के पानी को, चलो रेड कलर के पानी को खाली गिलास में डाल दीजिए। अब रेड वाला गिलास क्या खाली हो गया, अब ऑरेंज वाले को रेड में डाल दीजिए, अब ऑरेंज खाली हो गया। तो जो आपने तीसरा गिलास लिया था इस पर आप रेड वाला पानी डाल दो, उसको आप उस ऑरेंज में डाल दीजिए। तो देखिए मैं कह रहा हूँ सी को आप थर्ड गिलास मान लीजिए, सी इक्वल टू ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू टेम्परी सी में चले गए आपकी, ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई आपकी। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखिए आपका सी इक्वल टू 5 हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी करने से क्या होगा, जो बी की वैल्यू जो ए में आ जाएगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, आपका ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करूँगा, देखिए आपका देखिए बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू क्या थी 5 थी, वो किस में आ जाएगी आपकी बी में आ जाएगी आपकी। ये देखिए आपका, तो देखिए ए की वैल्यू 7 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। चेक करके देख लीजिए, प्रिंटफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, बी इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर। अभी मैं आपको देखिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी करके दिखाता हूँ। देखिए इसको चला के देखिए जरा, रन कराइए, नीचे देखिए आपका आंसर देखिए जरा, आंसर देखिए ए की वैल्यू 7 हो गई है और बी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि A7 B5 इसका मतलब इंटरचेंज हो गया आपका। अब लेकिन देखिए मुझे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो देखिए मैं इस थर्ड वेरिएबल को हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सी तो यूज हो नहीं पाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए आप ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दीजिए। तो देखिए ए इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस और माइनस 2 ऑपरेटर का यहाँ पे यूज होगा। देखिए आपका तो ए की वैल्यू कितने हो जाएगी 12 हो जाएगी आपके यहाँ पर। चलिए ए इक्वल 12 लिख दीजिए यहाँ पर, ए इक्वल 12, 5 + 7 12, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब बताइए ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 12 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब ए 5 नहीं रहा, ए आपका 12 हो चुका है। बी की वैल्यू कितनी 7 थी, तो जब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो बी 5 हो चुका है और ए 12 है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए कितना आपका, ए आपका 12 है, ठीक है, अब बी कितना आपका, बी आपका 5 है, तो ये वाला बी नहीं, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ देखिएगा, बी कितना 5 है आपका। तो ए इक्वल टू ए माइनस बी, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ए आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए ये दोबारा सेम प्रोसेस हो गया, बी 5 हो चुका है, ए 7 हो चुका है। प्रिंट करके देखिए इसको जरा, ये देखिए आपका, फिर चेक करिए आपका, देखिए वही ए इक्वल टू B5 हो चुका है, देखिए आपका A7 B5 आपका, ठीक है। तो इंटरचेंज हो गया। तो ये मैंने देखिए आपका बिना थर्ड वेरिएबल के करके दिखाया है, बट इसको कहते हैं प्लस और माइनस ऑपरेटर को यूज करके आपको दो वैल्यू को स्वैप करना है आपका। तो आई थिंक आपको बिना थर्ड वेरिएबल कैसे स्वैप करना है वो आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन आजकल एक और देखिए नया क्वेश्चन आने लग गया आपका कि आपको ना तो थर्ड वेरिएबल, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, आपको 2 नंबर स्वैप करने हैं, ना तो आपको थर्ड वेरिएबल यूज करना है और ना ही आपको प्लस और माइनस ऑपरेटर यूज करना है। अब बात उठती कि अब हम क्या करेंगे आपका। तो देखिए इसके लिए आपको 2 बातें मालूम होनी चाहिए। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर क्या होता है आपका, एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है। जिस प्रकार से एंड ऑपरेटर होता है, जिस प्रकार से और ऑपरेटर होता है, जिस प्रकार से नॉट ऑपरेटर होता है, उसी प्रकार से और भी ऑपरेटर होते हैं। जैसे आपका एक एक्सॉर है, एक आपका नैंड है, एक आपका नॉर है आपका। तो ये सब आपके ऑपरेटर हैं जो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आपके। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बूलियन अलजेब्रा के लिए भी आपको एक डिटेल सीरीज बना के दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएगा, क्योंकि इसका नॉर्मली सी के उससे ज़्यादा वो नहीं है।
लेकिन देखिए, अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सॉर गेट से ही, एक्सॉर ऑपरेटर से ही हो सकता है आपका, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सॉर ऑपरेटर पहले मालूम होना चाहिए। एक्सॉर ऑपरेटर होता क्या है, देखिए पहले बताइए एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, और ट्रू को किससे इंडिकेट करता है, 1 से। तो दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आपका ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाता है, मतलब ओवरऑल आंसर 1 हो जाता है। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो अगर दोनों 1 है, दोनों 1 का मतलब पहली कंडीशन का भी आपका कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन में ट्रू है, ट्रू का मतलब 1। तो दोनों 1 होंगे तो ओवरऑल 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और ऑपरेटर क्या करता है आपका, देखिए आपका और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई अगर एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है आपकी, मतलब अगर पहले कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो पहले का आंसर 1 हुआ, दूसरे का आंसर क्या 0 हो गया, पर ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गई। इनके पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी आपके कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी आपकी। इसका मतलब कोई भी अगर आपका एक 1 मिल रहा है तो भी आपका ओवरऑल आंसर 1 हो जाता है। बट एक्सॉर में क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश, देखिए मैं आपको एक्सॉर को ट्रू टेबल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर एक्सॉर गेट का जो ट्रू टेबल है वो क्या होता है कि अगर दोनों ही अगर आपके ट्रू हैं या दोनों ही अगर आपके फॉल्स हैं तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहली कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, देखिए फॉल्स का मतलब 0, 0 का मतलब फॉल्स होता है आपका। दोनों अगर फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा देखिए आपका। बट अगर ना लास्ट में देखिए दोनों अगर ट्रू हैं तो भी देखिए आपका फॉल्स हो जाएगा। बट कोई एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है और एक फॉल्स है, देखिए इसमें क्या पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, देखिए ट्रू हो गया आपका। दूसरे में देखिए पहला ट्रू है और दूसरा देखिए क्या आपका फॉल्स है, देखिए ओवरऑल ट्रू हो गया आपका। तो अगर कोई भी एक 1 और एक 0 है, मतलब दो अगर अपोजिट आपको नंबर मिल रहे हैं, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ही आपको ट्रू होगा, तो ही आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको 1 नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए पहले मैं आपको सीधा प्रोग्राम में समझाऊं उससे पहले मैं आपको देखिए एक और चार्ट से समझा दे रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए मुझे 5 और 7 जो दो नंबर मैंने अभी आपको स्वैप किए थे वही 2 नंबर में स्वैप करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सॉर गेट के लिए, क्योंकि देखिए आपको आंसर 1 और 0 में चाहिए होता है, तो आपको थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम भी जानना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आपको अपने वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उनके बीच में क्या होगा, आपस में एडिशन होगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एडिशन ही हो रहा है देखिए आपका। ठीक है, अब उसको मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नेक्स्ट चार्ट में 5 और 7 आपस में इंटरचेंज कैसे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले आप जिसको नहीं मालूम है मैंने आपको हल्का सा देखिए बता रखा है 5 की बाइनरी क्या होती है, बाइनरी कैसे निकालते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में देखिए आपका जो भी नंबर है बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है। ऐसे ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ये आपका क्या है, नंबर सिस्टम कहलाता है आपका। तो मुझे क्या करना है, अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जो भी मेरा नंबर है जो डेसिमल में था, डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं है यहाँ पर आपका, जो आपके नंबर्स होते हैं 0 to 9 ये डेसिमल नंबर कहलाते हैं आपके, इन्हीं से ही सारे नंबर आपके जनरेट होते हैं आपके, तो तभी इसका बेस 10 होता है आपका। तो देखिए बाइनरी में क्या होता है, हमने क्या क्या अपने नंबर को लिखा, उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। जो भी क्वेश्चन आता है उसको डिवाइड करने के बाद नीचे लिखिए, और जो रिमाइंडर आता है, क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा, जो रिमाइंडर देखिए बगल में दीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 बार डिवाइड और 2 यहाँ लिखा, रिमाइंडर 1 लिखा। फिर 2 को 2 से फिर डिवाइड किया तो 1 बार डिवाइड होगा, और देखिए 0 रिमाइंडर बचा आपका। और लास्ट में क्योंकि लास्ट में 1 आ गया आपका, तो या 1 आएगा या तो यहाँ पर 0 आएगा आपका। तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में इसको रिवर्स ऑर्डर पढ़ लेते हैं, तो 1 0 1, देखिए रिवर्स ऑर्डर पर नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं 1 0 1। तो 5 की बाइनरी क्या हो गई, 1 0 1। ऐसे 7 की बाइनरी देखिए क्या है, 7 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 3 बार डिवाइड हुआ, 3 नीचे आ गया, रिमाइंडर 1 बचा। 3 को फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया देखिए आपका। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 1 1। तो 7 की बाइनरी है 1 1 1 और 5 की बाइनरी है 1 0 1। तो देखिए आपने क्या किया, 5 और 7 लिखा है। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए यही आपका कंसेप्ट है जो इन नंबर को स्वैप करेगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, देखिए आपका A इक्वल टू A एक्सॉर B। इसका A की जो नंबर है उसके बाइनरी को आपका, और 7 की जो आपकी बाइनरी को आपस में ऐड करिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों आपके ट्रू हैं तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा। अभी ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जब दोनों 1 होते हैं, दोनों 1 होते हैं तो 0 होता है, या दोनों 0 है तो 0 होता है। एक 0 1 1 1 1 1 0 ऐसा हो, जब अपोजिट दोनों नंबर आएंगे तो ही आपका 1 आंसर आएगा। तो देखिए दोनों 1 है देखिए आपके, तो 0 हो गया। अब देखिए एक 1 है एक 0 है देखिए आपका, तो नीचे 1 आ गया देखिए आपका, और 1 1 1 फिर 0 हो गया आपका। ये आ गया 0 1 0, और 0 1 0 जो बाइनरी होती है वो किसकी होती है, 2 की होती है। तो इसका मतलब A इक्वल टू A एक्सॉर B अगर मैं लिखूंगा तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। अब चेक कर लीजिएगा, ये जो 0 1 0 जो है वो 2 की बाइनरी है आपकी। तो इस लाइन के बाद A की वैल्यू क्या होगी, 2। अब A 5 नहीं रहा। अब ध्यान सुनिएगा, B इक्वल टू आंसर B में जाएगा A एक्सॉर B। तो A की वैल्यू 2 थी और B की वैल्यू कितनी थी, 7 थी आपकी। देखिए अब 2 और 7 में करिए सेम काम,
010 और 111। देखिए यहाँ पर दोनों देखिए आपके अपोजिट नंबर है, देखिए आपका आंसर 1 आ गया। दोनों 1 थे तो 0 हो गया देखिए आपका, और 010 तो इसका मतलब 101 किसके बांधनी थी, 5 के बांधनी थी। तो बी की वैल्यू क्या बन गई, 5 बन गई देखिए आपके यहाँ पर। तो अब मेरा ए 2 बन चुका है और बी कितना बन चुका है, 5 बन चुका है। अब आप ए XOR बी आंसर किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो देखिए 2 और 5 का देखिए करिए, 2 की बाइनरी है 010 और बी के बाइनरी है 101। सेम करिए, दोनों देखिए अपोजिट नंबर है 1 आ गया, ये भी देखिए दोनों अपोजिट नंबर है 1 आ गया, और ये भी देखिए दोनों अपोजिट नंबर 1 आ गया, 111। और 111 किसके बाइनरी थी, 7 के बाइनरी थी। तो देखिए बी 5 हो गया है और ए 7 हो गया आपका। तो देखिए दोनों आपके नंबर क्या हो गए, स्वैप हो गए आपके। एक चीज़ और जो मैं आपको शायद कुछ देर बाद करके दिखाऊंगा, लेकिन बता दे रहा हूँ, अगर ये दोनों नंबर 5 होते, ये 5 की बाइनरी क्या 101 और ये भी अगर 5 होता तो यहाँ पर क्या था 101। तो अगर दोनों 101 आएंगे तो उनका XOR क्या आएगा, 000 हो जाएगा। तो अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो XOR जो ऑपरेटर है वो आंसर क्या देता है, 0 देता है। अगर दोनों अगर सेम नहीं है तो एक आपको नॉन जीरो आंसर देता है आपका। नॉन जीरो का मतलब कोई भी नंबर आएगा बट नॉन जीरो नंबर होगा आपका। बट अगर आपका दोनों नंबर सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है अभी आपको खुद देर बात समझ में आएगा। तो आई थिंक आप ये पूरा देख चुके हैं। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाता हूँ। देखिए आपको ये देखिए आपके दो नंबर थे A5 और B7। देखिए पहले मैंने यहाँ पर लिखा A XOR B, तो इससे क्या हो जाएगा आपका A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपके। अभी कुछ इसको प्लस प्लस नहीं हो रहा है, A की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा B इक्वल टू A XOR B, फिर A XOR B लिखा देखिए आपने। यहाँ पर देखिए B की वैल्यू 5 हो जाएगी आपकी, और जब मैं यहाँ पर दोबारा लिखूंगा A XOR B तो यहाँ पर आपका A की वैल्यू 7 हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको रन कराइए जरा। ये देखिए आपका, देखिए A 7 हो चुका है और B आपका 5 हो चुका है। तो देखिए मैंने आपको 3 तरीके से, एक तो थर्ड वेरिएबल को यूज करके देखिए मैंने 2 नंबर स्वैप करके दिखा दिए, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दिखा दिया, लेकिन उसमें प्लस और माइनस 2 ऑपरेटर यूज किए थे। और जो तीसरा था आपका, ना तो मैंने इसमें थर्ड वेरिएबल यूज किया है और ना ही मैंने कोई आपका इसमें प्लस माइनस ऑपरेटर यूज किए हैं। तो ये मैंने XOR ऑपरेटर से इसको सॉल्व किया है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया हो कैसे काम कर रहा है आपका। अब देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए आपका, देखिए सम 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। देखिए आपको प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करना, बाकी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। देखिए प्लस का मतलब है यहाँ पर प्लस, आप यहाँ पर माइनस ऑपरेटर भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। आप चाहते हो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस या आप कोई भी दूसरा चीज़ यूज कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ प्लस ऑपरेटर को यूज करके 2 नंबर को सम नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है, हम 2 नंबर को सम करने के लिए A प्लस B करते हैं तो आपको सम होकर मिल जाता है, बट आपको प्लस ऑपरेटर को यूज नहीं करना है। बाकी आप किसी भी मेथड से आप चाहते हो उनको कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे करके दिखाता हूँ। देखिए इंटरव्यूअर ये नहीं देखना चाहते कि आप कैसे करते हैं, उससे ये चाहता है कि आप प्लस ऑपरेटर का यूज ना करें। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। देखिए कैसे करता हूँ, देखिए आपका, देखिए A और B देख, चलिए मेरे पास यहाँ पर 2 आपके वो हो गए नंबर हो गए। ठीक है आपका, मैं चाहता हूँ ये एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए आपका, सम जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या 0 है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या करो, देखिए आपका S इक्वल टू A, एक वेरिएबल की वैल्यू को पहले मैं क्या डाल रहा हूँ, S में डाल दे रहा हूँ। देखिए आपका, ठीक है, और एक देखिए और वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर I। और मैं यहाँ पर देखिए एक लूप चला रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक लूप चला रहा हूँ फॉर I की वैल्यू 1 है, I लेस देन इक्वल टू B तक। B तो लूप चलेगा आपका और I प्लस प्लस हो जाएगा आपका। देखिए मैं कहीं पर भी देखिए इसमें आपका प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करूंगा। देखिए आपका, और मैंने यहाँ पर कर दिया S प्लस प्लस। देखिए मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ आपका, प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ आपका। ठीक है, इससे होगा क्या, देखिए आपका S की वैल्यू ऑलरेडी 5 हो चुकी थी, आपको मालूम है S इक्वल टू A, तो S की वैल्यू 5 हो चुकी थी। और ये लूप कब कितने बार चलेगा, 1 चलेगा अप टू B तक चलेगा, मतलब 7 बार चलेगा। और उसी S की वैल्यू में 7 बार और प्लस प्लस होगा, तो ये एक हिसाब से 2 नंबर का एडिशन कर देगा। प्रिंट करके देखिए जरा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ S परसेंटेज दी, और यहाँ पर S प्रिंट कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, चला के देखिए जरा इसको, चलाने से पहले लास्ट आउटपुट को क्लियर कर लीजिए। अब चेक करिए आंसर, देखिए क्या आ रहा है आपके नीचे। वैल्यू ऑफ S इज 12। 12 कैसा आया, A की वैल्यू 5 थी और B की वैल्यू क्या थी, 7 थी आपकी। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, और उसको ऐड करके क्या 12 आ गया। लेकिन देखिए मैंने इसमें कहीं पर भी कोई प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके इस चीज़ को सॉल्व किया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक वैसे मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, और काफ़ी लोग मुझसे, जब जो लोग फिजिकली मुझसे पढ़ने भी आते हैं वो भी मुझसे पूछ रहे थे सर इसको कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत सारे आपके इन्फोसिस के या TCS के या बहुत सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू में इसको पूछा गया आपका, कि आपको पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग एनी सेमीकोलन, और यहाँ तक कि आपको कोई लूप भी नहीं लगाना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, बट आपको यहाँ पे कोई लूप भी नहीं लगाना है, कोई लूप भी नहीं लगाना है, और ना ही आपको कोई भी आपको यहाँ पर क्या सेमीकोलन लगाना है। विदाउट यूजिंग एनी लूपिंग
कंसेप्ट विदाउट एनी यूजिंग सेमीकोलन। आपको पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। 10 नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं 1 से लेकर 10 तक होते हैं आपके, लेकिन हमको मेन चीज़ क्या है, ना तो आपको यहाँ पर कोई सेमीकोलन लगाना है, ना ही मुझे यहाँ पर कोई लूपिंग कंसेप्ट यूज करना है। तो देखिए कैसे करता हूँ। इसके लिए छोटा सा, मे बी आपको उतना ना समझ पाए, यहाँ पे एक रिकर्सिव कंसेप्ट यूज होता है और एक दूसरा कंसेप्ट यूज होता है इसमें आपका कमांड लाइन आर्गूमेंट्स का। ये दोनों टॉपिक मैंने अभी कवर नहीं किए हैं। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता हो तो आप मुझे मैसेज करेगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। बट मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट एक हल्का फुल्का आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपका रिकर्सिव क्या होता है और आपका कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है। देखिए जरा, देखिए मैं इसके थोड़ा सा देखिए प्रोग्रामिंग बदल रहा हूँ। देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहले आप वॉइड के जो है यहाँ पर आईटी लिख दीजिए और यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर आपका। इसी को कमांड एंड आर्गूमेंट्स कहते हैं आपका। चलो कोई भी नाम दे दीजिए, चलो वेल या कोई भी नाम दे दीजिए आपका। देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 आर्गूमेंट्स ये आपका रिसीव करता है। जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं, 2 आर्गूमेंट, एक तो आपकी जो वैल्यूज है तो उसके लिए होता है, बट जो पहला आर्गूमेंट होता है वो जो फाइल नेम होता है आपका, ये उसको कंटेन करता है। तो फाइल नेम एक सिंगल आर्गूमेंट है, तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट में 1 आती है। आप चाहे तो चेक करके देखिए, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट, देखिए मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल के देखिए, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होती है। चेक करिए जरा, %d कॉमा वैल, इसकी देखिए जो इनिशियल वैल्यू होती है 1 होती है। देखिए आप रन कराइए इसको, ये देखिए इसका देखिए जो आंसर देखिए 1 आ रहा है। देखिए आपका अब आउटपुट में देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी देखिए यहाँ पे, अब मुझे सेमीकोलन नहीं लगाना, लूप नहीं लगाना है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा इसको, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ वैल लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, एंड, और प्रिंटफ लगा दीजिए यहाँ पर आपका, ये हो गया एंड। इसी मेन फंक्शन को दोबारा कॉल करें, इसी को रिकर्सिव कहते हैं आपका। और यहाँ पे लिखिए वेल प्लस 1, इसी को रिकर्सिव कहते हैं आपका। ये देखिए आपका। तो देखिए इस पूरे प्रोग्राम में देखिए ना तो मैंने कोई सेमीकोलन लगाया है, ना मैंने कोई लूपिंग लगाई। देखिए आपकी, तो जब तक वेल के और एंड लगा के, एंड का मतलब सब जानते हैं, जब तक ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये भी और ये भी और ये भी, तो देखिए ये दोनों कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेंगी, इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं। मेन कंडीशन है कि ये वेल लेस देन 10, जब तक ये 10 से छोटा है तभी तक आपका ये आपका चलता रहेगा। जैसे ही आपका वेल की वैल्यू 11 हो जाएगी, वेल प्लस 1, देखिए यहाँ से नंबर बढ़ा, देखिए आपका वेल फर्स्ट टाइम 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, वेल प्लस 1 तो 1 + 1 2, अगली बार 2 चले जाएगा। 2 लेस देन 10 है तो यहाँ 2 प्रिंट होगा, 2 + 1 3, या 3 आपका देखिए 3 लेस देन 10 है, ये चलता रहेगा। जैसे 10 + 1 11 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर निकाल देगा आपको। चला के देखिए इसको जरा। आप चाहे तो बीच में कॉमा भी लगा सकते थे, मैंने कॉमा लगा, देखिए मैं यहाँ कॉमा, आप यहाँ पर एक काम कर कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे एक, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि आपका चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। चेक करिए जरा दोबारा, ये देखिए 1, 2, 3 अप टू 10 तक देखिए सारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। अगर आप इसी कंडीशन को 10 की जगह 5 कर देंगे आपका, यहाँ पर देखिए 5 करिए, अब आपका पहले 5 आपके देखिए प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 पहला देखिए चलाया था 1 to 10 आया था, देखिए आपका। दूसरी बार चला देखिए 1 2 3 4 5 आ गया आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम कर रहा है आपका। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपेयर इक्वलिटी ऑफ 2 नंबर। आपको ये चेक करें कि 2 नंबर सेम है कि नहीं, वैसा आपका और कुछ नहीं। सेम है तो आपको आउटपुट देना है दोनों सेम है। देखिए जो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल टू ऑपरेटर ये तो चेक करता है कि दोनों सेम है कि नहीं है, लेकिन आपको बिना इक्वल टू ऑपरेटर के ये काम करके दिखाना है। मतलब आपको इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाना है, उसके बावजूद आपको 2 नंबर कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपको यही जो मैंने आपको कुछ देर पहले एक्सॉर बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो उनकी बाइनरी भी दोनों की सेम होगी। तो जब दोनों की बाइनरी सेम होगी तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो जिस जगह पर 0 होगा दूसरे नंबर का भी 0 ही होगा आपका। तो 0 0 दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा आपका। तो अगर दोनों आंसर सेम है, दोनों नंबर सेम हैं, तो आपको हमेशा जो एक्सॉर ऑपरेटर 0 देता है। बट अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो एक्सॉर आपको एक नॉन 0 वैल्यू देता है आपका। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कैसे करते देखिए दिखाता हूँ। अब देखिए आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, एक इंटीजर a, चलो इनिशियल वैल्यू 5 थी, एक b जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, चले 6 ले लेता हूँ, ठीक है आपका। 2 नंबर ले लेता हूँ। अब मुझे दोनों कंपेयर करना सेम है कि नहीं। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा आपका यहाँ पर इफ, लेकिन मुझे क्या नहीं लगाना है, मुझे आपका यहाँ पर इक्वल टू, जैसे देखिए इक्वल टू लगा दूँगा फिर तो हो जाएगा। देखिए a इक्वल टू b। अब यहाँ पर लिखिए प्रिंट एफ बोथ आर सेम और एल्स में बोथ आर नॉट सेम। तो ये तो इक्वल टू ऑपरेशन तो सिंपल हो जाता है। देखिए आपका एल्स बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। लेकिन ये मुझे ये इक्वल टू ऑपरेटर से नहीं करना है। चला के देखिए जरा इसको। देखिए आंसर क्या आएगा आपका, बोथ आर नॉट सेम आंसर आना चाहिए और आएगा भी वही, देखिएगा भी। देखिए बोथ आर नॉट सेम, क्या आंसर आ देखिए बोथ आर नॉट सेम। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन ये मैंने इक्वल टू ऑपरेटर से किया, बट ये काम मुझे आपको क्या करना है, विदाउट आपका इक्वल टू ऑपरेटर करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से यहाँ पर मैं यहाँ पर एक साइन लगा दूंगा आपका नॉट का, ठीक है, नॉट
और क्यों लगा नॉट वो भी समझाते हैं कि आप यहाँ पर मैंने लिखा ए एक्सॉर बी। देखिए आपको क्लियर मालूम है कि कोई भी कंडीशन ट्रू कब होती है, जब उसका आंसर 1 आता है। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है आपका। तो अगर आपका इसका आंसर 1 आएगा, अगर देखिए इसका आंसर अगर नॉन जीरो आएगा तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ए एक्सॉर बी जीरो कब देता है, जब दोनों सेम होते हैं। तो दोनों सेम का मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो तो फॉल्स होता है, तो मैंने नॉट लगा दिया। नॉट क्या क्या करता है, नॉट साइन क्या करता है, जो भी कंडीशन थी उसका अपोजिट कर देता। अगर ट्रू था तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स था तो ट्रू कर देगा। तो अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जीरो का अपोजिट क्या हो गया, 1। तो क्या आ जाएगा, बोथ आर सेम। और अगर देखिए अभी क्या दोनों नंबर आपके देखिए क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट में आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो बोथ आर नॉट सेम आ जाएगा। चेक करके देखिए, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। देखिए लिख के आ गया बोथ आर नॉट सेम, देखिए आपका ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूँ, 5 5 कर देता हूँ। ठीक है 5 5 कर दिया, देखिए मैंने आपका। ठीक है अब देखिए आंसर क्या आता है, बोथ आर सेम आएगा। देखिए चेक करिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है, बोथ आर सेम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बिना इक्वल टू ऑपरेटर के हम दो नंबर को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे आपका। तो देखिए इस वीडियो में मैंने ये 6 क्वेश्चन लिए थे, और आपके और भी इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे बताएगा। मैं कुछ दिनों के बाद मैं जो आपका एरे वाले जो कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद एक और आपका इसका पार्ट 2 बना दूंगा, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू पूछे आते हैं वो हम आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।